देश में समाज के लिए जल, जंगल, जमीन की लड़ाई कई दशकों पुरानी है। इस लड़ाई के समय समय पर अंदाज बदले। कभी भगवान बिरसा मुंडा ने तीर धनुष के साथ अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, तो 70 के दशक में गुरुजी ने तीर धनुष से महाजनों के खिलाफ आवाज बुलंद की। हर बार महाजनों सुदखोरों के खिलाफ आवाज उठाने पर नक्सली तक बता दिया गया और दशोम गुरु शिबू सोरेन को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। लेकिन बाद में हर वो ताकत शिबू सोरेन के सामने झुकी। ऐसे में आज बात इसी नक्सल पर करेंगे। क्या जंगल जमीन की बात करने वाले को अब भी सरकार नक्सली बोलकर मार रही है? सबसे पहले बात शिबू सोरेन की कर लेते हैं। जब धनकटनी आंदोलन की शुरुआत की थी, इस समय शिबू सोरेन का नाम शिवचरण मांझी था, लेकिन प्यार से गांव के लोगों ने इन्हें शिबू बोलने शुरू किया। इस बीच शिबू ने आदिवासियों के साथ मिलकर नेमरा से धनकटी आंदोलन की शुरुआत की थी। बाद में ये पूरे झारखंड में फैल गया। यह आंदोलन साहूकार और जमींदारों के खिलाफ था, जो आदिवासी की ही जमीन पर कब्जा कर उनसे फसल उगवा कर कटवा लिया करते थे। लेकिन जब शिबू सोरेन ने आवाज उठाई तो पुलिस को आगे लाकर इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। एक समय तो ऐसा आया कि शिबू सोरेन को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर दिया गया और देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया। इस ऑर्डर के बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन का ठिकाना लंबे समय तक पारसनाथ के पहाड़ पर हो गया था, जहां शिबू सोरेन आदिवासियों के साथ बैठक करते थे। कभी संथाल परगना पहुंच जाते। गुरुजी पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते थे, लेकिन इस बीच उन्हें नक्सली बोलकर वांटेड की लिस्ट में शामिल किया गया। शिबू सोरेन ने यह समझा कि अगर अविभाजित बिहार में रहकर पुलिस के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, जिसके बाद उन्होंने अलग राज्य की मांग को तेज कर दिया। उन्हें मालूम था कि जब तक झारखंड अलग नहीं होगा, झारखंडी को हक और अधिकार नहीं मिलेगा। उनकी आवाज को कुचल दिया जाएगा। अलग राज्य के आंदोलन को पूर्ण समर्थन मिला। साल 2000 में केंद्र सरकार झुकी और राज्य अलग कर दिया गया। गुरुजी के संघर्ष को जीत मिली। उनका सपना पूरा हो गया। गुरुजी 2 बार मुख्यमंत्री भी बने। राज्य को बढ़ाने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया। गुरुजी जुझारू थे, लेकिन अंत में शारीरिक परेशानियों से जूझते रहे। अंत में उनकी मृत्यु हो गई। आज सीएम हेमंत सोरेन के कंधों पर राज्य की जिम्मेदारी है। झारखंड के इस महानायक की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याद करते हुए बताया कि कैसे झारखंड के लोगों को नक्सली बोला जाता था, यानी अपने हक और अधिकार की बात करने की इन्हें छूट नहीं थी। ये मुद्दा उठा नहीं सकते थे। गरीब आदिवासी आज भी जल, जंगल और जमीन की बात उठाते हैं और अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं। भी था कि आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को एक नक्सल बताते हुए देखो और गोली मार देने के आदेश भी हुए थे। लेकिन ये कथाकथित एक भ्रामक बयानों की वजह से ये आदेश पारित हुआ। अंतोगत्वा जब सच्चाई सामने आई, तब पता चला कि एक समाज सुधारक के रूप में भी अपने कार्य करते हैं। झारखंड में चल रहे नक्सल अभियान का जिक्र कर लेते हैं। जंगल में रहने वाले टॉप वांटेड नक्सली में दशोम गुरु शिबू सोरेन को आदर्श मानने वाले मिस्र बेसरा भी शामिल है। वो भी जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर मांडवी हिडिंबा हो या मिस्र बेसरा, ये नक्सली क्यों बन गए? तो बता दें कि जल, जंगल, जमीन पर हक की लड़ाई उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर गई। सिर्फ यही दोनों नहीं, इनके जैसे सैकड़ों आदिवासी और मूलवासी नक्सली बन जंगल जंगल भटक रहे हैं। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ते समाज से पूरे तरीके से कट चुके हैं। सशस्त्र संघर्ष की वजह से ये पुलिस के टारगेट पर है, निशाने पर है। आज इनके खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। आपसी संघर्ष में कभी ये तो कभी पुलिस मारे जाते हैं।
नक्सलियों के खात्मे के लिए केंद्र ने डेडलाइन दे रखी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या नक्सली हमेशा के लिए मारे जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जब तक जल, जंगल और जमीन पर अधिकार की बात होगी और इन्हें इससे बेदखल किया जाएगा तो ये नक्सली बनते रहेंगे।